हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पे है। प्रश्नोत्तरी हमारा किस पे है, कौन से टॉपिक पे है? तो प्रत्यय पे है। कौन से प्रत्यय पे है? तो प्रत्यय हमारा दो है। कौन सा प्रत्यय? सत्रिय और सानज। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? सत्रिय और सानज पे जो हम आज जो है प्रश्नोत्तरी करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे जो है प्रश्नों की संख्या संख्या क्या है। 22 है। कितने प्रश्न है? 22 है। 22 जो प्रश्न है किससे है? सत्रिय और सानज दो प्रत्यय से है। तो देखते हैं कि इस दोनों प्रत्यय का जो प्रश्नोत्तरी है 22 में से आप लोग कितने सही करते हैं, कितने गलत। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी को। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। ईएमएस क्लासेस 1 मेरे चैनल का नाम है दोस्तों। तो प्रश्न हमारा आज का है जो आपके सामने है। प्रश्न कहता है सत्री तथा सानच कौन सी संज्ञा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है। निष्ठा संज्ञा करता है, घ संज्ञा करता है, सत संज्ञा करता है कि घु संज्ञा करता है। तो सत्री तथा सानच कौन सी संज्ञा करता है दोस्तों? तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा सत संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है? सत संज्ञा करता है। ठीक है, तो यह हमारा आंसर पहले का सी सही है। लेकिन साथ में हम ये भी देखते हैं कि निष्ठा संज्ञा जो है कौन सा जो है प्रत्यय करता है। तो क्यत और क्यतवतु क्या करता है? क्यत और क्यतवतु जो है निष्ठा संज्ञा करता है। ठीक है, और घ संज्ञा क्या करता है? तमर तरप और तमप। तरप और तमप, तमप यह जो है घ संज्ञा करता है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। निष्ठा संज्ञा करने वाला प्रत्यय क्यत तथा क्यतवतु, घ संज्ञा करता है तरप और तमप। जो है साना सत्रिय और साना जो है कौन संज्ञा करता है? तो सत संज्ञा करता है। ठीक है, तो आंसर हमारा पहले का सी सही है। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सौ सत तौ सत क्या है दोस्तों? तौ सत सूत्र से सत संज्ञा करने वाला प्रत्यय कौन सा है? तो तुमुन है, केतवतु है, त्वा है या सत्री सानच है। तो तौ सत सूत्र से सत संज्ञा करने वाला सूत्र प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? तो आंसर हमारा जो यहाँ पे डी सही है। क्या है? डी आंसर हमारा करेक्ट है, यानी दूसरे का डी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो त और सत है, क्या है? त और सत जो है यह हमारा सूत्र है। क्या है? यह सूत्र है किसका? सती संज्ञा का। सती संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? तो तौ सत है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पूछेगा तौ सत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो तौ सत। ठीक है, तो यह हमारा हो गया। आगे हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि सत्री और शानच प्रत्यय किस काल के अंतर्गत गिने जाते हैं। ठीक है, कौन से काल के अंतर्गत सत्री और शानच प्रत्यय गिने जाते हैं? तो वर्तमान काल कृदंत, भविष्य काल कृदंत, भूतकाल कृदंत की ये भी दोनों। तो किस काल के अंतर्गत जो है सत्री और शानच गिने जाते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा दोस्तों, वर्तमान कालीन कृदंत। ठीक है, वर्तमान काल कृदंत जो है सत्री और शानच करता है। ठीक है, तो वर्तमान काल में यानी लट लकार का प्रयोग होगा जिसमें उसका जो है यह जो सत्रिय और सानच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है पहला सही है। ठीक है, तीसरे का आंसर पहला हमारा करेक्ट है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, चौथा प्रश्न है दोस्तों, सत्री और सानच प्रत्ययों से बने शब्द किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं कि तीनों लिंगों में होते हैं? तो सत्री और सानस प्रत्ययों से बने शब्द क्या दोस्तों किस लिंग में होते हैं? तो हमारा आंसर होगा तीनों लिंगों में होता है, यानी कि नपुंसक में भी होता है, पुल्लिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर होगा तीनों सही है। ठीक है, तो तीनों लिंगों में होता है सत्री और सानस प्रत्यय का। आगे प्रश्न चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, सत्री प्रत्यय में शेष क्या बचता है? ठीक है, तो यहाँ पे है कि सत्री जो प्रत्यय है
इसमें शेष क्या बचा, क्या है शेष क्या बचा। तो यहाँ पे जो री है, सत्री का जो री है, एक सूत्र हमारा है, सूत्र कहता है कि जो हमारा स्वर होता है, स्वर जो होता है उसकी इत संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र है। उस सूत्र का नाम है उपदेश अज अनुनासिक, उपदेश उपदेशे अज अनुनासिक इत, यानी कि उपदेश की अवस्था में जो हमारा इत है, मतलब उपदेश की अवस्था में जो हमारा स्वर है, उन सभी की जो इस संज्ञा करता है कौन, उपदेशे अज अनुनासिक इत। ठीक है, तो री की संज्ञा जो उपदेश अज अनुनासिक इत से हो गया, इस स की संज्ञा जो है लसक तद्धित सूत्र से हो गया। तो हमारा जो है शेष क्या बचा, अत शेष बचता है। क्या बचता है, अत हमारा शेष बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि सत्री प्रत्यय में शेष क्या बचा, तो आंसर हमारा बी सही है, यानी कि अत शेष बचा। ठीक है, तो यह जो है री की संज्ञा उपदेश से अज अनुनासिक इससे होता है, स की संज्ञा लसक तद्धित सूत्र से होता है, और शेष हमारा अत बचता है। और हमें जो है इसी अत का जो है तीनों लिंगों में जो है इसको परिवर्तित करके जो है दिखाई हमें देता है। तो ये हमारा आंसर जो है बी आंसर सही है। सत्री प्रत्यय में शेष क्या बचा, अत बचा। तो पांचवे का हमारा बी आंसर सही है। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न कहता है, अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, पठ प्लस सत्री के योग से शब्द बनेगा। क्या बनेगा, पठन बनेगा, पठंती बनेगा कि पठत बनेगा। क्या यहाँ पे हमारा सही होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या सही होगा, यहाँ पे हमारा जो है क्या सही होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो है पठ को सत्री प्रत्यय में जो है यहाँ पे तीनों लिंगों को जो है यदि हमारा सत जो है क्या है, अत हमारा शेष बच रहा था। क्या बच रहा था दोस्तों, अत हमारा शेष बच रहा था। ठीक है, तो अत को जो है लिंगों में इसको अलग कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। तो कैसे बदला जाता है, जैसे हमारा स्त्रीलिंग में जो है पुल्लिंग में क्या बनेगा, जो है जो है स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, और जो है पुल्लिंग में हमारा क्या बनेगा दोस्तों, इसी अत को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है कैसे बना, तो जैसे हमारा पुल्लिंग में अत का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में अत का क्या होगा, और नपुंसक में अत का क्या होगा। ठीक है, तो हमारा जो है पुल्लिंग में हमारा जो है अत का अन हो जाता है, अन हो जाएगा, और इसका जो अंति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंति हो जाएगा, और इसका जो है अत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अत हो जाएगा। तो जब हम बनाएंगे पठ के साथ सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में पठत बन जाएगा, पठन बनेगा, स्त्रीलिंग में पठंती बनेगा, और जो है नपुंसक लिंग में बनेगा पठत। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर जो है छठे का तीनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे छठा का जो है आंसर हमारा उपयुक्त तीनों सही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया छठे का। आगे हम सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न है कि गम धातु के साथ सत्री प्रत्यय के योग से शब्द बनेगा। क्या बनेगा, गच्छन बनेगा, गच्छन्ति बनेगा, गच्छत बनेगा, प्रयुक्त तीनों बनेगा। तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो आंसर सही होगा ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो करेक्ट होगा कि जो है ये हमारा पुल्लिंग बना, गच्छन अन जुड़ा, अंति गच्छन्ति बना, और गच्छत जो है नपुंसकलिंग बना। तो यहाँ पे भी हमारा जो है, यहाँ पे हमारा मूल शब्द जो है गम है। क्या है, गम मूल शब्द है, जिसका हमारा रूप चलेगा लट लकार में, तो गच्छति गच्छ आदेश होकर चलता है। क्या आदेश होकर, गच्छ आदेश होकर चलता है, चलेगा गच्छति गच्छता गच्छन्ति। तो यहाँ पे जब शब्द बना तो पुल्लिंग में गच्छन बना, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति बना, और नपुंसकलिंग में गच्छत बना। इसलिए हमारा जो है उपयुक्त तीनों आंसर तीनों सही है सातवें प्रश्न का। ठीक है, तो हमारा सातवें का उपयुक्त तीनों सही है दोस्तों। आगे हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि गम को गच्छ आदेश होकर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लट लकार में इसका प्रयोग किया जाएगा सत्री प्रत्यय का, तो इसलिए जो है शब्द जो हमारा इस तरह बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा सातवें का डी आंसर करेक्ट है। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आठवां प्रश्न हमारा है, पश्यन्ति में धातु और प्रत्यय है। तो पश्यन्ति में कौन सा धातु और प्रत्यय है, पश प्लस सत्री है, पश प्लस सानच है, दृश्य प्लस सत्री है, कि दृश्य प्लस सत है। तो क्या सही है दोस्तों, तो यहाँ पे
धातु हमारा क्या है? दृश्य है। कौन सी धातु है? दृश्य धातु है। दृश्य धातु है, सॉरी दृश्य है, ठीक है। क्या है? दृश्य नहीं, दृश्य है, ठीक है। दृश्य धातु है, ये सही है, ठीक ठीक है दोस्तों। दृश्य धातु है जो है, उसके साथ सत्री प्रत्यय हमारा लगेगा तो दृश्य, दृश्य को पश्च आदेश होकर चलता है। जब शब्द रूप चलेगा तो पश्यति, पश्यत, पश्यंती रूप चलता है। तो ये जो पश्यंती हमारा पश्यंती है, यह जो है दृश्य धातु प्लस सत्री प्रत्यय से पश्यंती बना। क्या बना? पश्यंती बना, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे दृश्य को पश्च आदेश होकर पश्यंती रूप चलता है, इसलिए हमारा जो है यहाँ पे सी आंसर सही है, ठीक है। दृश्य रहेगा, दृश्य रहेगा दोस्तों, तो हमारा जो है यहाँ पे सी आंसर सही है 8वें प्रश्न का, ठीक है। तो आठवां जो है सी सही होगा दोस्तों। आगे हम 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ पे हमारा है, श्रु प्लस सत्री के योग से बनेगा, यानी श्रु धातु है और सत्री प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द बनेगा? श्रीवन बनेगा, श्रीवंती बनेगा, श्रीवत बनेगा कि उपयुक्त तीनों बनेगा? तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? श्रु के साथ यदि हम सत्री प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा जो है श्रीवन बन जाएगा, ठीक है। तो श्रु को श्री आदेश होगा, हमारा श्रीवन बनेगा, श्रीवंती बनेगा और श्रीवत बनेगा। ध्यान रखिएगा, श्रु का जब रूप चलेगा तो इस तरह चलेगा, तो इसलिए हमारा यहाँ पे तीनों यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। श्रु को श्रीवंती, श्रीवता, श्रीवत, श्रीवंती रूप चलेगा, तो इससे पढ़ती पढ़ता इस पर ही चलेगा, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर उपयुक्त तीनों सही है, ठीक है। श्रु प्लस सत्री के योग से श्रीवन, श्रीवंती और श्रीवत शब्द बनेगा। तीनों लिंगों में है, ध्यान रखिएगा। ये किस में? इसमें, तो ये पुल्लिंग में है, यह स्त्रीलिंग में बनता है और यह नपुंसक लिंग में। यदि पूछ ले श्रीवन कौन से लिंग में है सत्री प्रत्यय का, तो पुल्लिंग में है, ठीक है। श्रीवंती किस लिंग में है? स्त्रीलिंग में है। और श्रीवत किस लिंग में है? तो नपुंसक लिंग में है। तो इसलिए हमारा पर यहाँ पे तीनों आंसर यानी तीनों सही हमारा है, 9वें का उपयुक्त तीनों सही है, ठीक है। तो ये हमारा 9 प्रश्न हो गया दोस्तों। आगे हम 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न है, भवन, भवंती, भवत किस प्रत्यय का है? यानी कि भवन किस प्रत्यय में बनता है, भवंती किस प्रत्यय का है, और जो है भवत, तो कौन सा प्रत्यय भवन में लगा है, कौन सा भवंती में और कौन सा भवत में? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सत्री प्रत्यय लगा है, कियत लगा है, तुमुल लगा है कि यत लगा है? कौन सा प्रत्यय लगकर हमारा जो भवत, भवन और भवंती बना है? तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे सत्री प्रत्यय लगकर हमारा जो है भवन बना, पुल्लिंग में। सत्री प्रत्यय लगकर जो है भू धातु, सत्री में भवन में कौन सी धातु है? तो भू धातु। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भू को भव आदेश होता है, ठीक है। रूप हमारा भवती, भवता, भवंती चलता है, ठीक है। तो भू को भव आदेशों का हमारा रूप जब चलेगा, सत्री प्रत्यय लगेगा तो हमारा भवन बनेगा पुल्लिंग में, भवंती स्त्रीलिंग में बनेगा और भवत नपुंसकलिंग में बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, भव का मूल धातु भू है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ये सही है 10वें का, ठीक। आगे हम चलते हैं 11 प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, सत्री प्रत्यय में श की संज्ञा किस सूत्र से हुआ है? सत्री प्रत्यय में श की इत संज्ञा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इत संज्ञा किस सूत्र से हुआ है? तो ऑप्शन 4 है, लसोक्त अदिति से हुआ है, हलंतम सूत्र से हुआ है, चुटू से हुआ है कि ए सी दोनों से हुआ है? तो सत्री में जो स हमारा है, सत्री में जो हमारा श है, इसका जो है जो आदि वर्ड जो स होता है, इसका जो है लसोक्त अदिति सूत्र से इत संज्ञा हुआ है। कौन सा सूत्र से? लसोक्त अदिति सूत्र से इत संज्ञा हुआ है, और तस लोपा से लोप हो गया है, और री का उपदेश अज अनुनासिक इत से हुआ है और अत शेष बचा है। तो यहाँ पे स पूछा है, स की संज्ञा किससे हुआ है? तो लसोक्त अदिति सूत्र से हुआ है, ठीक है। तो आंसर हमारा जो है 11 का ए सही है। यदि री का पूछता तो उपदेश अज अनुनासिक इत से हुआ है, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 11 का हमारा ए आंसर करेक्ट है। आगे हम 12 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है कि सत्री प्रत्यांत उदाहरण किस लिंग में चलते हैं? जो सत्री प्रत्यांत के उदाहरण है वो किस लिंग में चलते हैं? पुल्लिंग में चलते हैं, स्त्रीलिंग में चलते हैं कि नपुंसक लिंग में चलते हैं कि तीनों में चलते हैं? तो सत्री प्रत्यांत से जो बने शब्द होते हैं वह तीनों लिंगों में चलते हैं, ठीक है। जैसे पठन हो गया, पठंती, ठीक है, ठीक है, और पठत, यह जो तीनों लिंगों में हो गया। तो हमारा जो है
सत्री प्रत्यांश से बने जो शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। तो आंसर हमारा 12 का डी आंसर सही है। ठीक है, आगे हम 13 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न है कि सत्री प्रत्यय का री की इस संज्ञा किस सूत्र से हुआ है? तो आंसर 4 है ऑप्शन। उपदेश से अज अनुनासिक इत से हुआ है, अज है दोस्तों, अंगनी अज है। चुटू से हुआ है, लसक तद्धिति से हुआ कि तस्य लोपा से हुआ है। तो सत्री प्रत्यय का जो री है इसकी संज्ञा किस सूत्र से हुआ है? तो यहाँ पे हमारा उपदेश से अज अनुनासिक इत से हुआ है। ठीक है, उपदेश की अवस्था में री की संज्ञा हुई है, सूत्र हमारा उपदेश से अज अनुनासिक इत। ठीक है, तो हमारा आंसर 13 का ए आंसर सही है। ठीक है, चुटू किसका करता है दोस्तों? चुटू हमारा च वर्ग करता है, यानी च छ ज झ य की करता है, ट ठ ड ढ ड़, यानी 10 वर्णों की अकेले जो है चुटू इस संज्ञा करता है। लसक तद्धिते ल स और क की संज्ञा करता है, और इस संज्ञा करने के बाद जो तस्य लोपा हमारा सूत्र है यह सभी का लोप कर देता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 13 का ए आंसर करेक्ट है। आगे हम 14 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14 प्रश्न है सानच प्रत्यय में शेष क्या बचता है? प्रश्न है दोस्तों, सानच प्रत्यय में शेष हमारा क्या बचा? आन बचा, मान बचा, अन बचा कि अच बचा? तो सानच ये हमारा है सानच प्रत्यय है। सानच में यह जो है च की इस संज्ञा हलंतम सूत्र से हो गया। किससे हुआ दोस्तों? हलंत्यम सूत्र से हुआ, और तस लोपा से लोप हो गया। ठीक है, इस स की संज्ञा जो है लशक तद्धिते से हो गया। किससे हुआ? लशक तद्धिते से हो गया। तो हमारा शेष क्या बचा? इस स का आ और न, तो शेष क्या बचा? आन। क्या बचा? आन। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? हमारा आंसर जो यहाँ पे सही होगा आन, यानी कि ए आंसर सही है। ठीक है, आन शेष बचा। ठीक है, पूछेगा च की संज्ञा हलंतम से हुआ, स की संज्ञा लसक तद्धिते से हुआ, और तस लोपा से दोनों का लोप हुआ, और आन शेष बचा। तो सानच प्रत्यय में शेष क्या बचा? आन शेष बचा। ठीक है, तो यह 14 का हमारा जो है ए आंसर सही है। आगे हम चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15 प्रश्न कहता है आत्मनेपदी धातुओं से किस प्रत्यय का विधान किया जाता है? यानी कि जिसका रूप आत्मनेपद में चले और लट लकार में चले, ऐसे प्रत्यय का विधान जो है ऐसे धातुओं का विधान कौन सा प्रत्यय करता है? तो ऑप्शन 4 है सत्री करता है, सानच करता है, त्य करता है, लुट करता है। तो कौन सा प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं से प्रत्यय का विधान करता है? तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है बी सही है, सानच करता है। कौन सा प्रत्यय करता है दोस्तों? सानच करता है। और सत्री जो है परस्मयी पदी करता है, परस्मयी पदी का जो है सत्री करता है। ठीक है, तो दोनों है, सत्री जो है परस्मयी पदी धातु रूप का करता है, विधान करता है, और सानच जो है आत्मनेपदी करता है। किसका करता है? आत्मनेपदी करता है। जब हम चेंज करेंगे सानच का, तो इसके जो रूप हमारे लट लकार में बनेंगे वो सानच प्रत्यय के अकॉर्डिंग लगेंगे, और सत्री का जो है परस्मयी पदी के अकॉर्डिंग लगेंगे। तो थोड़ा सा बनाने में इसको कठिनाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा आंसर जो है बी आंसर सही है, जो है 15 का। ठीक है, यदि सत्री पूछता परस्मयी पदी में तो सत्री हो जाता। तो हमारा आंसर बी सही है 15 का। आगे हम 16 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 प्रश्न है कि यज धातु है। कौन सी धातु है दोस्तों? यज धातु है, और इसके साथ सानच प्रत्यय लगा। कौन सा प्रत्यय? सानच प्रत्यय। अब सानच प्रत्यय के योग से क्या बनेगा? यजमाना बनेगा, यजमाना बनेगा कि यजमानम बनेगा। तो यस जब आन हमारा शेष बचा दोस्तों, इस आन को जो है जब हम आत्मनेपदी में चलाएंगे इसको लगाएंगे, तो ये हमारा जो है पुल्लिंग में क्या बन जाएगा? पुल्लिंग में माना बन जाएगा, स्त्रीलिंग में माना बनेगा, और जो है नपुंसक लिंग में मानम बनेगा। क्या बन जाएगा? मानम बन जाएगा। तो इस प्रकार जो है शब्द जुड़कर माना और मानम लगाकर जो है हमारा जो यज धातुओं के साथ सत्री प्रत्यय लगाकर शब्द बना। तो यज के साथ लगा तो यजमाना बना नपुंसक लिंग में, यजमाना स्त्रीलिंग में बना, और यजमानम नपुंसक लिंग में बना। यानी कि तीनों आंसर हमारे यहाँ पे करेक्ट है, सभी सही है 16 का। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 16 का कौन सा सही है दोस्तों? डी हमारा सही है। ठीक है, यहाँ पे यजमाना पुल्लिंग में बना है, स्त्रीलिंग में यजमाना बना है,
ठीक है, और नपुंसक लिंग में यजमानम बना है। ठीक है, तो यह तीनों हमारा सही है। ठीक ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 16 का डी आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 17 प्रश्न की तरफ। यहाँ कह रहा वर्धमाना मानह जो सानज प्रत्यय के किस लिंग में बना है, या कि जो वर्धमाना जो शब्द बना है, ठीक है, वर्धमाना जो शब्द हमारा बना है, ठीक है, तो कह रहा है कि सानज प्रत्यय के किस लिंग में बना है, पुल्लिंग में बना है, स्त्रीलिंग में बना है कि नपुंसक लिंग में बना है। तो यहाँ पे हमारा जो है अभी हमने बताया माना जब लगेगा, जब माना लगेगा तो यह हमारा हो जाएगा पुल्लिंग में, माना जब लग जाएगा तो स्त्री में हो जाएगा, जब मानम लग जाएगा तो नपुंसक लिंग में जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ माना लगा है तो वर्धमाना पुल्लिंग में होगा। कौन से में होगा? पुल्लिंग में होगा। तो हमारा 17 का ए आंसर सही है, पुल्लिंग में। ठीक है, माना वर्धमाना कर देता तो स्त्रीलिंग में, वर्धमानम कर देता तो हमारा बन जाता नपुंसक लिंग में। ठीक है, जैसे वर्धमाना कर देता तो यह स्त्रीलिंग में, वर्धमानम कर देता तो हमारा जो है नपुंसक लिंग में। तो हमारा आंसर ए सही है 17 का। चलते हैं 18 प्रश्न की तरफ। 18 प्रश्न है सयाना में प्रत्यय है। प्रश्न क्या है? सयाना में कौन सा प्रत्यय है? तो हमारा यहाँ पे कौन सा धातु का प्रयोग किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे सी धातु का, जय सोने अर्थ में किया गया। कौन सा धातु का प्रयोग किया गया है दोस्तों? सी धातु। यह प्रयोग होता है सिंह यानी सोने अर्थ में होता धातु का प्रयोग किया जाता है, और इसमें सानच प्रत्यय लगा। कौन सा? सानच प्रत्यय लगाकर जो है कौन सा शब्द बना? तो यह हमारा आत्मनेपद पद में चलेगा, लट लकार में। तो हमारा जब बनेगा इसका जो बनेगा तो हमारा जो है पुल्लिंग में बनेगा, जो पुल्लिंग में सयाना बनेगा। ठीक है, सी का सयाना बनेगा, और जो सयाना यह हमारा स्त्रीलिंग में बनेगा। ठीक है, और जो हमारा जो है सयानम बनेगा यदि, तो वह जो हमारा सयानम यह हमारा जो है नपुंसक लिंग में बनेगा। ठीक है, तो पूछा है सयाना में प्रत्यय कौन सा है? तो सानच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय। धातु कौन सा है? सिंह धातु है, यानी सी धातु है। सिंह धातु के साथ सानच प्रत्यय लगकर जो है सयाना और सयानम बनता है, तीनों रूपों में। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। 18 का डी आंसर सही है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है शिवमानम में प्रत्यय है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? मानम। तो मानम को पकड़ लीजिए। तो मानम है तो नपुंसक लिंग में है। कौन सा है? नपुंसक लिंग का यह शब्द है। मानम लगा है तो कौन सा प्रत्यय लगा है? क्यत है, सानच है, लेप है कि यत है? तो क्या यहाँ पे सही है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है बी सही है, सानच लगा है। माना और मानम लगेगा सानच प्रत्यय में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मानम और माना को ध्यान में रखते हुए आप जो है ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा चलिएगा। ये सानच प्रत्यय का है। ठीक है, शिवमानम, शिवमाना और शिवमाना। ठीक, एक बार देख लीजिए। शिव माना यह नपुंसक में बनेगा, शिव धातु लगकर। धातु कौन सा है? शिव है। कौन सा धातु दोस्तों? शिव धातु है। और जो है शिवमाना स्त्रीलिंग में है। ठीक है, और शिवमानम मानव मान नपुंसक में है। ठीक है, पूछेगा शिवमाना में धातु कौन सा है? तो शिव धातु है। कौन सा है? शिव धातु है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम चलते हैं। आंसर हमारा 19 का बी आंसर सही है। ठीक है, आगे हम 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न है भाषमाण शब्द सानच प्रत्यय के किस लिंग का है? पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, नपुंसक लिंग का है, उपयोग सभी का है। तो किसका है? पुल्लिंग का, स्त्री का, नपुंसक का, सभी का? तो क्या सही है दोस्तों? भाषमाण। ठीक है, भाषमाण बना है तो किसका है? पुल्लिंग का है। किसका है दोस्तों? पुल्लिंग का। तो आंसर हमारा 20 का ए सही है। यदि स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? भाषमाणा। ठीक है, और नपुंसक लिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? भाषमाणम। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तीनों लिंगों में ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। जो है
20वां का ए आंसर कही है। भास माड़ा पूछा तो पुल्लिंग में, भास माना पूछता, माड़ा पूछता तो स्त्रीलिंग में, भास माड़म पूछता तो नपुंसक में। ठीक है, इस तरह इसका हमारा 20 का पहला आंसर सही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 21 प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है सत्री सानच प्रत्यय होते हैं, क्या होते हैं? अप्रथमा समानाधिकारे, प्रथमा समानाधिकरणे, अद्वितीय समानाधिकरणे की द्वितीय समानाधिकरणे। तो सूत्र हमारा जो सानच और प्रत्यय का ही है कि जो सूत्र हमारा जो है सानच प्रत्यय कहता है कि लटह सत्री सानच सानचाव प्रथमानाधिकरणे, यानी कि यह जो है प्रथमा अनाधिकरणे में होगा। सत्री और सानच प्रत्यय का विधान जो है प्रथमा अनाधिकरणे में होगा। तो हमारा आंसर जो है 21 का ए सही है। ठीक है, सूत्र ही है अट सत्री सानचाव प्रथमा समान अधिकरणे, क्या है? समान अधिकरणे। तो हमारा ए आंसर सही है 21 का। 22 प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 22 प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न आज का है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय संगत नहीं है, यानी कि इसमें 4 प्रत्यय दिया है, चारों जो स्त्रीलिंग के हैं। तो इसमें पूछा कि कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें से या तो कोई एक नपुंसक होगा या तो कोई एक पुल्लिंग होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है क्रीड धातु, यानी क्रीड धातु के साथ सत्री प्रत्यय लगा तो शब्द हमारा क्रीडंती बना, किसमें? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो यह हमारा सही है। ठीक है, स्त्रीलिंग बना, क्रीड धातु है और सत्री प्रत्यय के साथ क्रीडंती बना। दूसरा हमारा है दृश्य धातु, सत्री प्रत्यय लगा, पश्यंती बना, ये भी हमारा सही है क्योंकि पश्यंती रूप चलता है। दृश्य जो है मूल धातु है और रूप हमारा पश्यंती चलता है। ठीक है, दूसरा है ज्ञा धातु, सत्री प्रत्यय, ज्ञा का अर्थ होता है जानना, तो रूप हमारा जानता ये चलता है। तो यह हमारा कौन सा स्त्रीलिंग का है? तो हमारा यहाँ पे तीनों सही है, यानी कि तीनों सही है। कौन नहीं सही है दोस्तों? तो नी सत्री के पास सत्री प्रत्यय साथ न माना लगा है तो यह गलत है। यदि सत्री की जगह हम सानच लगा देते तो हमारा सही हो जाता। तो आंसर हमारा यहाँ पे ये सही है, डी सही है। पूछा है प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय संगत नहीं है, तो डी हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर हमारा डी सही है 22 का। तो ये हमारा हो गया दोस्तों आज का प्रश्नोत्तरी। कुल प्रश्न 22 थे दोस्तों। तो 22 में से आपका कितना सही हुआ? यदि आपका 22 में से 22 सही हुआ, यदि आप इसको देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज द्वारा बता सकते हैं और जो है सुझाव भी हमें दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल जो है किसी नए टॉपिक पर लेकर फिर से हम जो है प्रश्नोत्तरी को लेकर फिर से उपस्थित होंगे दोस्तों। ठीक है, ये हमारा टोटल 22 प्रश्न था। प्रश्न कैसा लगा दोस्तों? प्रश्न हमारा आज का कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो आप जो है हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है किसी नए टॉपिक पे लेकर फिर से पुनः हम प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः संस्कृताय, धन्यवाद। यदि प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब इत्यादि भी कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।